तो जाति कार्ड इसमें खेला जा रहा था। उपचुनावों को देखते हुए अलग रंग देने की कोशिश हो रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बता दिया है कि अपराध और अपराधी सिर्फ इन्हीं को लेकर यहां फैसला लिया जाता है। जो धाराएं लगी है उनकी गंभीरता को देखते हुए फैसला लिया जाता है। और ये जो जाति वाली राजनीति चल रही थी, इस पर फुल स्टॉप लगा दिया है। रिपोर्ट देखिए। पहले एनकाउंटर को फर्जी बताया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं। फिर जाति को लेकर बवाल मचाया। पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई। और सोचिए कैसा दिमाग इनका, सरकार ने कैसी होशियारी दिखाई, इस चप्पल में एनकाउंटर कर दिया। अब अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के बाद क्या बोलेंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी लगातार अपराधियों के एनकाउंटर पर सवाल उठाती रही है। पुलिस के एक्शन को फर्जी बताती रही है। कभी जाति देखकर एनकाउंटर करने की बात की गई, तो कभी यादव और मुस्लिमों को सरकार के निशाने पर बताया। लेकिन सीएम योगी ने पहले ही साफ कर दिया था कि जो भी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और अभी जो झूठी कहानी पढ़ी जा रही है एनकाउंटर को लेकर के, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई। कैसा दिमाग है इन लोगों का, क्या होशियारी दिखाई। कौन नई तस्वीर देख करके बता सकता है कि यह झूठा एनकाउंटर हुआ था? अपराध और अपराधियों को बख्शेंगे नहीं। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी। हम सुरक्षा सबको देंगे, सम्मान सबको देंगे, विकास सबका करेंगे। लेकिन माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। एक तरफ तो अखिलेश यादव जाति की पिच पर बैटिंग कर अपनी सियासत को मजबूत करने में लगे हैं, तो वहीं उनकी पार्टी के सांसद उनकी ही बात पर सवाल उठाते दिख रहे हैं। समाजवादियों की कोई जात नहीं होता है। जो जातवादी होगा समाजवादी नहीं होगा, और जो समाजवादी होगा जातवादी नहीं होगा। तो हमारी विचारधारा ये ठाकुर, पंडित, लाला, यादव, ये ऐसी कुछ नहीं है। इनकाउंटर गलत है, इनकाउंटर होना नहीं चाहिए। हालांकि अभी भी समाजवादी पार्टी के कुछ नेता अखिलेश यादव की जाति वाली भाषा बोलते दिख रहे हैं। तो वहीं यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने साफ कर दिया है कि योगी सरकार यूपी को माफिया मुक्त कर रहेगी। देखिए, अब उत्तर प्रदेश में योगी जी की पुलिस अकाउंट सेटल इनकाउंटर कर रही है। आज के दिन में आप देखो, किसी अपराधी की जाति नहीं होती है। हाँ, अगर अपराधी की जाति बताकर उसे आप सुरक्षित करते हैं, इसका मतलब आपने अपराधियों को ही अपने यहाँ भर्ती कर रखा। अपराधियों के सहारे ही सत्ता प्राप्त करते थे। अब अपराधी खत्म हो रहे हैं, इसका मतलब आपकी सत्ता और राजनीति खत्म हो रही है। एनकाउंटर पर उठ रहे तमाम सवालों और जाति को लेकर मचे सियासी बवाल के बीच ये तो साफ है कि अगर यूपी में अपराध करोगे तो बचोगे नहीं। और यही सीएम योगी का लाउड एंड क्लियर मैसेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी कह चुके हैं, लाउड एंड क्लियर मैसेज दे चुके हैं कि इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उन्होंने अब कह दिया है कि जो लोग जाति की राजनीति सोचते हैं उन्हें विकास पसंद नहीं है। सुनिए जरा। 2017 के पहले यही प्रदेश है जहां माफिया समानांतर सरकार चलाते थे। समानांतर सरकार चलाते थे। कहीं खनन माफिया हावी था, कहीं वन माफिया हावी था, कहीं पशु माफिया हावी था, कहीं संगठित अपराध में लिप्त माफियाओं के गिरोह समानांतर सरकारें चलाती थी। जब उनका काफिला निकलता था तो सामान्य जनप्रतिनिधि सहम जाते थे। प्रशासन उनके सामने सैल्यूट देने के लिए मजबूर होता था और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इन माफियाओं पर हाथ डाल सके। आज आप देख रहे होंगे ये माफिया आज गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे हैं हुजूर एक बार जान बख्श दो बस।
अब क्योंकि आज जो एनकाउंटर हुआ है उसमें अनुज प्रताप सिंह का नाम है, मंगेश यादव का नहीं। यादव को लेकर पहले ही जाति विशेष के साथ ऐसे एनकाउंटर की बात कर चुके हैं अखिलेश यादव। ऐसे में उन्होंने नए तरीके से अपनी बात को प्रोटेक्ट करने की, बचाने की कोशिश की। जरा जानकारी आपके सामने रख देते हैं, क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। एक्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कह रहे हैं कि सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं, किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। जी, आप फर्जी एनकाउंटर की बात करने लगे हैं। हिंसा और रक्त से उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करना उत्तर प्रदेश के भविष्य के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है। इसे अब दूसरा एंगल देने की कोशिश अखिलेश यादव करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच सवाल यही है कि अब अखिलेश यादव के पास क्या कुछ बोलने को नहीं बचा, इसलिए इस तरह की बात करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का अब रुख करेंगे, जहां प्रसाद को लेकर सियासत गर्म है और अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिंपल यादव ने अब नई ही बात कर दी। और उस नई बात से जो सनातनी है, जो दर्शनाभिलाषी हैं, जो मथुरा वृंदावन जाते हैं, उनके मन में भ्रम खड़ा हो गया। मथुरा में भी सुनने को मिला है कि वहाँ पे भी जो खोया दिया जा रहा है वो सही तरह का नहीं दिया जा रहा है। इसमें जांच बैठे और जल्द से जल्द ये कैसे सुधारा जाए, इस पे काम किया जाए। डिंपल यादव से दरअसल सवाल तिरुपति को लेकर किया गया था। जिस तरह से तिरुपति तिरुमला में प्रसाद, अशुद्ध प्रसाद भगवान के भोग में लगाया गया, उसको लेकर अब उन्होंने नई कंट्रोवर्सी छेड़ दी है। तिरुपति का लड्डू प्रसाद विवाद पर सियासत अब तेज होती दिखाई दे रही है, क्योंकि मथुरा वृंदावन में मिलने वाले प्रसाद पर सवाल उठा दिए गए। प्रसाद पर सपा सांसद डिंपल यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। प्रसाद की गुणवत्ता पर डिंपल ने प्रश्न खड़े कर दिए, सवाल उठा दिए। वृंदावन में सही क्वालिटी का खोआ इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये कह रही हैं डिंपल यादव। उन्होंने कहा कि प्रसाद की जांच की जाए, जांच की मांग उनकी तरफ से उठा दी गई। तो बात तो की जा रही थी यहाँ पर तिरुपति की, क्योंकि तिरुपति में एक घटना सामने आई और उसको लेकर प्रश्न पूछा गया था कि एक तरह से आस्था के साथ खिलवाड़ है, हिंदुओं की जो विश्वास है उसके साथ खिलवाड़ है। तो यहाँ डिंपल यादव ने नई बात कह दी। उन्होंने कहा कि तिरुपति तो छोड़िए, मथुरा वृंदावन में जो पेड़े मिल रहे हैं उनमें मिलावट हो रही। सुनिए सर। वो घी इम्पोर्ट होके आ रहा था बाहर से, और जब ये बाहर से इम्पोर्ट होके आ रहा था तो ये जो जांच बैठी है तो ये बहुत ही गलत बात है, फूड अडल्ट्रेशन की बात है। और कहीं ना कहीं ये फूड अडल्ट्रेशन की जो ये मुद्दा है, अभी हमने सुना है कि ये मथुरा में भी सुनने को मिला है कि वहाँ पे भी जो खोया दिया जा रहा है वो सही तरह का नहीं दिया जा रहा है। तो मैं समझती हूँ इसमें जांच बैठे और जल्द से जल्द ये कैसे सुधारा जाए, इस पे काम किया जाए। तो सुना आपने डिंपल यादव के इस बयान के बाद अब राधा रानी और श्री कृष्ण के जो भक्त हैं, जो पहुंचते हैं मथुरा वृंदावन, वो अब असमंजस में हैं, वो भ्रम में पड़ गए हैं। लेकिन योगी सरकार इसको लेकर भी सतर्क है, इसको लेकर भी एक्शन लिया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। आंध्र प्रदेश में जगन सरकार के दौरान तिरुपति के प्रसाद को अशुद्ध कर दिया गया। करोड़ों भक्तों की आस्था से खिलवाड़ किया गया। प्रसाद में मिलावट की खबर सुनने के बाद जहां सनातनी भक्त आहत हैं, वहीं कई सियासी दल अपने फायदे के लिए भक्तों में भ्रम फैलाने की राजनीति भी शुरू कर चुके हैं। जी हां, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिंपल यादव अब मथुरा और वृंदावन में मिलने वाले प्रसाद पर सवाल खड़ा कर रही हैं। मीडिया ने डिंपल यादव से तिरुपति में अशुद्ध प्रसाद पर सवाल किया था, लेकिन सांसद महोदया लड्डू पर बयान देते देते मथुरा और वृंदावन में मिल रहे पेड़ों को बीच में ले आई और वहां मिलावटी खोआ मिलने का आरोप लगा दिया। अभी हमने सुना है कि ये मथुरा में भी सुनने को मिला है कि वहाँ पे भी जो खोया दिया जा रहा है वो सही तरह का नहीं दिया जा रहा है। तो मैं समझती हूँ इसमें जांच बैठे और जल्द से जल्द ये कैसे सुधारा जाए, इस पे काम किया जाए। डिंपल यादव के इस बयान के बाद एक बार फिर कान्हा और राधा रानी के भक्त असमंजस में पड़ गए हैं। भक्तों में भ्रम फैलने लगा है कि क्या बांके बिहारी का प्रसाद भी शुद्ध नहीं रहा। ऐसे में प्रसाद पर सवाल खड़े करने वाली डिंपल यादव को बताना चाहिए कि मथुरा में नकली खोआ मिलने की जानकारी उन्हें किसने दी। मथुरा और वृंदावन में मिलावटी प्रसाद का आधार क्या है। नकली खोआ मिल रहा है तो क्या डिंपल यादव ने इसकी शिकायत कहीं की। अब तक कितनी जगहों पर मिलावटी खोआ मिला। क्या सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। डिंपल यादव भले ही ऐसे बयानों के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हो, लेकिन जब बात धर्म और सनातन की आती है तो योगी सरकार
फौरन एक्शन लेती है। तिरुपति में हुए महापाप के बाद यूपी में खाद्य विभाग एक्टिव है। मथुरा में खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग ने पिछले 48 घंटों में अलग अलग जगहों पर से प्रसाद के कुल 13 नमूने इकट्ठा किए हैं। सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद साफ हो जाएगा कि यहाँ बेचे जा रहे प्रसाद में किसी प्रकार की कोई मिलावट है या नहीं। साथ ही ये भी साफ हो जाएगा कि डिंपल यादव के दावे में कितनी सच्चाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।